आखिर कौन थे हनुमान जी को हराने वाले तीन शक्तिशाली योद्धा? नंबर 1 पर मौजूद योद्धा तो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था। हनुमान जी जिनकी शक्ति मात्र से ही बड़े से बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं, जिनके पराक्रम और अद्वितीय बल की कहानियां हम सबने अनगिनत बार सुनी है। कहते हैं महादेव के अंशावतार हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, जिन्हें हरा पाना नामुमकिन था। लेकिन ऐसे ही कुछ दुर्लभ अवसर आए जब महाबली हनुमान जी को भी हार स्वीकार करने पर विवश किया गया। तो आखिर कौन थे वो तीन योद्धा जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया? क्या ये हनुमान जी की हार थी या उनकी अद्भुत विनम्रता और रणनीति का प्रमाण? क्या हनुमान जी अपनी मर्जी से हारे थे? चलिए विस्तार से जानते हैं। आखिर कौन थे वो तीन योद्धा जो हनुमान जी पर हावी हो गए? नंबर 3 पर है लव और कुश। पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 123 के अनुसार एक समय जब प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लवकुश के आश्रम में पहुंचा तो लव ने उस घोड़े को बांध दिया और इस कारण लवकुश का श्रीराम की सेना के साथ युद्ध छिड़ गया। कहते हैं उसी युद्ध के दौरान कुश और शत्रुघ्न जी का आपस में मुकाबला हुआ और उस समय कुश ने अपने बाणों द्वारा शत्रुघ्न जी को पराजित कर उन्हें मूर्छित कर दिया। वहीं शत्रुघ्न जी को गिरा हुआ देखकर सूरत वहां आए और कुश के पास पहुंचकर अनेकों बाण चलाए, पर कुश ने एक भयंकर बाण हाथ में लिया जिसके छूटते ही वो बाण मौत का रूप लेकर सूरत की छाती को भेद गया और सूरत मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। सूरत के गिरने पर कुश को विजयी हुआ देख पवनपुत्र हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उस वृक्ष को कुश की छाती पर दे मारा। उस वृक्ष की चोट खाकर कुश ने अपनी माता को याद करते हुए धनुष पर अमोघ सहारा अस्त्र रखा। उस भयंकर अस्त्र को देखकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया, लेकिन इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। उसके लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तत्पश्चात कुश ने वानरराज सुग्रीव को वरुण पाश में बांध दिया और इस प्रकार कुश ने सुग्रीव पर भी विजय पाई। उसी समय लव ने भी पुष, अंगद, वीरमणि और अन्य राजाओं को हराकर रण में विजय पाई। वे दोनों महाबली हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर आश्रम ले गए। जैसे ही वे दोनों भाई आश्रम पहुंचे तो वहां देवी सीता ने हनुमान जी और वानरराज सुग्रीव को पहचान लिया और उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देते हुए बोली, पुत्रों, ये दोनों बड़े वीर और महाबलवान हैं। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म कर दिया था। माता सीता ने कहा, पुत्रों, तुमने महान अश्व को पकड़ा है, उनके वीरों को मार गिराया और इन दोनों कपीश्वर को भी बांध लिया है। ये सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते ये तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। जाओ उस अश्व को भी खोल दो और इन दोनों वीरों को भी छोड़ दो। और इसके बाद भगवान श्री राम और लवकुश की भी भेंट हुई थी। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद शक्तिशाली योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि भरत थे। रामचरितमानस लंकाकांड अध्याय 180 के अनुसार जब लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र इंद्रजीत ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तब उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाने गए, लेकिन उचित जड़ी बूटी की पहचान ना कर पाने के कारण उस संपूर्ण पर्वत को ही उठा लाए। जब वो पर्वत लेकर आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तब भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी नहीं जागे।